नमस्कार दोस्तों। जेके स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महावीर प्रसाद। आज हम साइंस में एक स्पेशल टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। और वो टॉपिक है तिथियों पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल विचार है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं और जिस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत पर विश्वास रखें और लगातार अच्छे प्रयास करते रहें। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था इस टॉपिक से संबंधित। और क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब व कौन सी तिथियों को होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम डिटेल करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो दोस्तों, ये बात सामान्य भी है और ध्यान नहीं रखने पर स्पेशल भी हो जाती है कि चंद्र ग्रहण होता कब है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण तो पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। अब ग्रहण क्यों होता है? ग्रहण क्यों होता है, इसका कारण देख लीजिए दोस्तों। बहुत सिंपल और बहुत ही आसान। थोड़ा ध्यान से समझने पर यह क्वेश्चन हमेशा के लिए हमारे लिए क्लियर हो जाता है। और दैनिक जीवन में जब भी ग्रहण होता है तो हम इसकी सच्चाई जान जाएं। पहले हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण, हाँ दोस्तों, जब भी ग्रहण होता है तो हमें एक अलग ही अनुभव होता है। कभी चंद्रमा बहुत ज़्यादा छिप जाता है, कभी कम छिपता है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन आती है चंद्र ग्रहण के साथ। सेम वही कंडीशन किसके साथ आती है? सूर्य ग्रहण में। तो सूर्य ग्रहण की बात करेंगे तो उसमें सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ये ग्रहण होता क्यों है? तो ग्रहण ग्रहों और जो हमारा उपग्रह है चंद्रमा और पृथ्वी, इनकी वजह से, और साथ में स्पेशल है सूर्य। तो सूर्य, चंद्रमा और जो हमारा ग्रह पृथ्वी है, इनकी स्थितियां अलग अलग होने पर जो घूर्णन की स्थितियां हैं, उस हिसाब से इनका परिक्रमण काल क्या है, थोड़ा बहुत अंतर है परिक्रमण काल में, जिसकी वजह से ये कंडीशन बनती है ग्रहण की। तो पहले हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होने की स्थिति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कहाँ कहाँ होते हैं, देखिए हम ध्यान देते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये स्थिति है चंद्र ग्रहण की। कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए, किन किन के बीच? सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है। क्यों होता है? देखिए दोस्तों,
ये सूर्य का प्रकाश इस ओर बढ़ रहा है और चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। मान लीजिए चंद्रमा यहां पर है। इस स्थिति में जब चंद्रमा है तब तो सूर्य का प्रकाश इस साइड से इस पर आ रहा है, परंतु एक कंडीशन ऐसी आती है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही रेखा में स्थित हो जाते हैं, अर्थात कुछ क्षण के लिए तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से चंद्रमा पर नहीं गिरता और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही कम, न के बराबर चंद्रमा पर प्रकाश गिरता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने पर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है और चंद्रमा पर केवल पृथ्वी की छाया गिरती है और छाया होने के कारण चंद्रमा कुछ समय के लिए अदृश्य अर्थात बहुत ही कम दिखाई देता है और कुछ प्रकाश है जो विवर्तन की क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के बाहरी किनारों से होता हुआ चंद्रमा पर गिरता है, जिससे चंद्रमा थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। और इस प्रकार जैसे जैसे चंद्रमा गति करता जाएगा और एक कंडीशन में पृथ्वी और चंद्रमा, एक सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा से अलग हो जाएंगे तो वापस चंद्रमा हमें दिखने लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति आती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो इस बीच में जो कंडीशन बढ़ती है, इसमें सूर्य के प्रकाश के कारण पृथ्वी की छाया किस पर गिरती है? चंद्रमा पर। और जो ग्रहण होता है इस स्थिति में कौन सा होता है? चंद्र ग्रहण होता है। कौन सा ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो दोस्तों, इसमें एक अलग प्रभाव और पड़ता है कि सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण बल है और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल है। इस स्थिति में जल, जो समुद्र का पानी है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। ग्रहण को स्पेशल होता है और वैसे दिन में ज्वार भाटा आते रहते हैं। जब समुद्र का पानी ऊपर उठता है, समुद्र का पानी ऊपर उठता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ज्वार। और जब पानी नीचे गिरता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? भाटा। तो ये हमारे ज्वार भाटा की परिभाषा है। तो किसके फलस्वरूप होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के फलस्वरूप होती है। अब देखिए दोस्तों, अगली कंडीशन की हम बात करेंगे और वो है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता, परंतु चंद्रमा तो हमेशा पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। तो ऐसी स्थिति कब आती है जिसको हम सूर्य ग्रहण कहें? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति पर हम ध्यान दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब आती है कि सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो उस कंडीशन पर सूर्य ग्रहण होता है। कब? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उस कंडीशन में सूर्य ग्रहण होता है। वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर गिरता है तब हम सूर्य को देख पाते हैं, अर्थात जब भी हम देखने की घटना होती है हमारे साथ तो हम परावर्तन के फलस्वरूप ही देख पाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर गिरता है तो हम पृथ्वी पर रहते हैं और हमारी आंखों में जब परावर्तन होता है सूर्य का तो हम देख पाते हैं कि सूर्य का प्रकाश है या फिर सूर्य है। परंतु सूर्य ग्रहण के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाने से सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। और ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के और पृथ्वी के बीच से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से शुरुआत और यहाँ पर पूर्ण सूर्य ग्रहण और फिर धीरे धीरे कम होता हुआ यहाँ स्थिति आती है और इसमें सूर्य ग्रहण वापस
पूर्ण हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी से सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है और आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा दिखना धीरे धीरे बंद होता है और ये कंडीशन पर बिल्कुल ही कम दिखाई देता है और वापस कंडीशन आने पर सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर गिरती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश से नहीं होता है, वह तो किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप चंद्रमा में दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो ये बातें थी ग्रहण की। अब ग्रहण के दिन हमें ध्यान रखा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे साफ सफाई करते हैं, कब सूर्य ग्रहण या हो फिर चंद्र ग्रहण हो, तो इनमें ये घटनाएं होने पर स्पेशली गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है और जिसकी वजह से स्थितियां अलग अलग होती है। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक था ग्रहण के बारे में, कब सूर्य ग्रहण होता है और कब चंद्र ग्रहण होता है। अगर आपको ये बात समझ आई है और वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।